हेलो ड्रीमर्स, नमस्कार। दिस इज गुरविंदर सिंह। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ दोस्तों कि आप कैसे अपनी आईडी के ऊपर फ़ंड रिक्वेस्ट को लगा सकते हैं, कैसे अपनी आईडी पे फ़ंड को मंगवा सकते हैं। तो बहुत से हमारे लीडर्स की ये क्वेरी थी कि सर ये बताया जाए कि अपनी आईडी पे फ़ंड को कैसे मंगवाना है और कैसे अपनी फ़ंड रिक्वेस्ट को लगाना है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ इसको हम कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हमने जाना है वर्ल्ड ड्रीम वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड। वहाँ यहाँ पे हमें दोस्तों लॉगिन की ऑप्शन मिलेगी। हम जैसे ही लॉगिन की ऑप्शन पे जाएंगे, मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। आप अपनी आईडी को डालेंगे, अपने पासवर्ड को डालेंगे। जैसे ही सबमिट करेंगे आपकी आईडी ओपन हो जाएगी। ये दोस्तों मैं किसी जो है डम्मी आईडी पे आपको ये करके दिखा रहा हूँ। तो आपने सबसे पहले क्या करना है दोस्तों, ये लेफ़्ट हैंड साइड में आपको 3 स्लीपिंग लाइन दिखेंगी। हम इसको क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये ऑप्शन ओपन हो जाएंगे। आप देखेंगे तो आपके सामने ये नीचे एक ना फ़ंड रिक्वेस्ट की ऑप्शन आ रही है। फ़ंड रिक्वेस्ट, हम फ़ंड रिक्वेस्ट में जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने 2 ऑप्शन ओपन होंगी, फ़ंड रिक्वेस्ट रिपोर्ट। हमने सबसे पहले फ़ंड रिक्वेस्ट पे जाना है क्योंकि यहाँ से हम फ़ंड रिक्वेस्ट लगाते हैं। फ़ंड रिक्वेस्ट पे जाएंगे, यहाँ पे ऑप्शन आई है एंटर अमाउंट। एंटर अमाउंट जितनी भी हमने कंपनी में डाली है, मान लो 4,000 रुपये हमने सेंड किया है। किस बैंक में किया है, यहाँ पे आपको 2 बैंक की ऑप्शन दिख रही है, एक्सिस बैंक और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। आपने जिस भी बैंक में पैसा सेंड किया है कंपनी के, उस बैंक को आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। जैसे हम सिलेक्ट कर लेंगे दोस्तों, यहाँ पे आपको अदर पेमेंट डिटेल की ऑप्शन आ रही है। इसमें आप कुछ भी फिल मत करिए फ़िलहाल। जो मेन आपके सामने है वो है एंटर ट्रांजैक्शन आईडी। एंटर ट्रांजैक्शन आईडी में हमने क्या करना है, जैसे आपके पास यूटीआर नंबर होता है, ट्रांजैक्शन नंबर होता है, उसमें हमने यहाँ पे फिल करना है। जैसे कि यूटीआर नंबर आपको पता है कि 12 अक्षर का होता है, या तो जितने भी आपके ट्रांजैक्शन के अक्षर होंगे। मैं यहाँ पे कोई भी 10-12 अक्षर फिल कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पे जितने भी आपके यूटीआर नंबर हैं, मान लो ये है, तो मैंने यहाँ पे एंटर कर दिया। और अदर पेमेंट डिटेल में मैं यहाँ पे कुछ भी डाल सकता हूँ कि प्लीज़ फंड रिक्वेस्ट अप्रूव करें। कुछ भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं, कोई भी आपका रिमार्क्स हो यहाँ पे डाल सकते हैं। तो उसके बाद यहाँ पे आपने ध्यान रखना है कि एंटर ट्रांजैक्शन डेट। बहुत से हमारे लीडर्स क्या करते हैं कि जिस डेट को वो रिक्वेस्ट लगा रहे हैं वो डेट यहाँ पे होती है ऑलरेडी। जैसे आज 6 अक्टूबर 2024 है, तो ये ऑलरेडी यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट आपको दिखेगी। लेकिन हमने क्या चूज़ करना है, जिस डेट को हमने कंपनी में पैसा डाला है उस डेट को हमने यहाँ पे क्या है चूज़ करना है। जैसे कि मान लो मैंने सितंबर में पैसा यहाँ पे डाला है, तो मैं जैसे अगस्त में मैंने यहाँ पे पैसा डाला है, तो मैं यहाँ पे आपको जो है मेरी अमाउंट आपको मान लो हमने अगस्त में पैसा डाला है, मान लो 21 अगस्त को डाला है, हमने यहाँ पे 21 अगस्त को सिलेक्ट कर लिया। तो कोई भी डेट आपके सामने हो सकती है, सितंबर में हो सकती है। जैसे हमने आज 6 अक्टूबर है, बट हमने पैसा डाला है 28 सितंबर को, तो यहाँ पे हम 28 सितंबर को जो है चूज़ करेंगे। उसके बाद चूज़ फाइल, जो आपका स्क्रीनशॉट होगा दोस्तों, यहाँ से आपने चूज़ करना है। वो आपका, जैसे कि मैं ये आपको मेरा मान लो स्क्रीनशॉट गैलरी में है, तो मैं यहाँ पे जाऊँगा और अपने स्क्रीनशॉट को जो है यहाँ से, मान लो ये स्क्रीनशॉट है, मैं यहाँ पे ऐसे क्लिक करूँगा तो वो अपने आप उठा लेगा। उसके बाद हमने दोस्तों यहाँ पे पासवर्ड लगाना है, जो भी आपका ट्रांजैक्शन पासवर्ड यहाँ पे होगा।
ये अब सेव्ड सक्सेसफुल हो गया, मेरी रिक्वेस्ट चली गई है। तो अब मैं यहाँ पे आपको फंड रिक्वेस्ट रिपोर्ट में जाके हम क्या देख सकते हैं कि रिक्वेस्ट आईडी मेरी कितनी है, कौन सी मेरी आईडी नंबर है, नेम क्या है, मैंने रिक्वेस्ट कितने की लगाई है, अप्रूव डेट। यहाँ पे जब आपकी ना फंड रिक्वेस्ट अप्रूव हो जाएगी तब यहाँ पे उसकी डेट आ जाएगी। मान लो आज 6 को होती है तो यहाँ पे 6 आ जाएगा, 7 को होती है तो 7 आ जाएगा। ये आपका बैंक नेम किस में डाला है, ब्रांच नेम, अकाउंट स्टेटस पेंडिंग। जैसे ही यहाँ पे आपको उधर से कंपनी से अप्रूव हो जाएगा तो यहाँ पे अप्रूव्ड की जो है ऑप्शन आ जाएगी। एक बात का ध्यान रखना कि हमने ट्रांजैक्शन नंबर है या तो यूटीआर नंबर है वो बिल्कुल राइट डालना है। अगर आपके अक्षर ट्रांजैक्शन के साथ ट्रांजैक्शन नंबर लिखने के और जो यूटीआर नंबर आपका स्क्रीनशॉट में है सेम ना हुए तो आपकी जो है ये कैंसिल हो जाएगी और दोबारा वो सेम यूटीआर नंबर नहीं उठाएगा, तो आपको कंपनी से बात करनी पड़ेगी। लेकिन पहले ही आप इसको जो है ध्यानपूर्वक रखें। अब मैं एक ऑप्शन आपको दोस्तों और बताता हूँ। ये तो होगी आपकी फ़ंड रिक्वेस्ट अप्रूव हो जाएगी। यहाँ पे आपको जो है डैशबोर्ड में यहाँ पे आपको सामने फ़ंड दिख जाएगा डैशबोर्ड के ऊपर। ये आपका ये माई वॉलेट बैलेंस है। यहाँ पे आपको जैसे ही फ़ंड अप्रूव हो जाएगा यहाँ पे आ जाएगा। अब मैं एक ऑप्शन आपको और बताता हूँ कि कैसे हम अपने टीम को अपनी आईडी से मंगवाया हुआ फ़ंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है, ये वॉलेट पैनल की आपको ऑप्शन दिख रही होगी फंड रिक्वेस्ट के जस्ट नीचे वॉलेट पैनल, हम इसको क्लिक करेंगे। माई वॉलेट की ऑप्शन आ गई। माई वॉलेट की जैसे ही ऑप्शन आएगी तो आपके सामने डिस्ट्रीब्यूटर आईडी एंड वॉलेट पासवर्ड, ये आपका ट्रांजेक्शन पासवर्ड अलग से होता है जो सेम होता है, फ़िलहाल जो सेम ही होता है स्टार्टिंग पे। आप इसको बाद में सेट कर सकते हैं। हमने यहाँ पे डाल दिया तो आपको ऐसे डालने के बाद फिर आपका सामने ऐसे डैशबोर्ड आ जाएगा। आपने फिर थ्री स्लीपिंग लाइन पे इसको क्लिक करना है, वॉलेट पैनल में दोबारा जाना है तो आपके पास सामने 3 ऑप्शन ओपन हो जाएंगी। मैं यहाँ पे फ़ंड ट्रांसफ़र की ऑप्शन को जो है सेलेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने फ़ंड रिक्वेस्ट की ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट को ऑप्शन को सिलेक्ट किया है। यहाँ पे मान लो टोटल अमाउंट लेफ़्ट, मेरे वॉलेट में जितनी पेमेंट होगी मेरे को यहाँ पे दिखाई देगी। इशू टू, मैं किसी भी आईडी पे जैसे मान लो WD ये कोई भी मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ, ठीक है, उसका और मैं ऑटोमेटिक नाम उठा लेगा। और इशू अमाउंट, मैंने कितनी अमाउंट उनको सेंड करनी है, मान लो ये मैंने 12,345 रुपये सेंड करने हैं, तो यहाँ पे मैं जो है ये अभी मेरे को यहाँ पे दिखा रहा है यू हैव नॉट सफिशिएंट बैलेंस फॉर ट्रांसफ़र अमाउंट। बिल्कुल, तो हमारे यहाँ पे ना ये ऊपर वाले टोटल अमाउंट लेफ़्ट में अमाउंट होनी चाहिए। तो जैसे ही यहाँ पे अमाउंट होगी, मान लो 5,000 शो हो रहा है तो आप यहाँ पे 5,000 4,000 कितने भी डाल के उसको यहाँ पे डाल देंगे और फिर पासवर्ड लगा के उसको सेव कर देंगे। आपकी जो अमाउंट है आपके वॉलेट से सामने वाले के वॉलेट में चली जाएगी जिसको आपने फ़ंड इशू किया है। तो ये ट्रांजैक्शन पासवर्ड जैसे आप लगाएंगे तो ये उस आईडी पे चला जाएगा। ये ऑप्शन आपको शायद नहीं पता होगी तो मैंने बताई आपको, इस बात का भी आप ध्यान रख के इसको जो है इसका बेनिफिट ले सकते हैं। तो दोस्तों ये थी फंड रिक्वेस्ट कैसे लगाएं और फंड रिक्वेस्ट रिपोर्ट को कैसे चेक करें और वॉलेट पैनल को कैसे यूज करें, किस आईडी पे कैसे अपनी टीम की आईडी के ऊपर आप जो है फ़ंड को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच। वी लव वर्ल्ड ड्रीम फिट इंडिया रिच इंडिया। थैंक यू सो मच।